जिंदगी में ने कभी कभी एक ऐसा मोड़ आ जाता है जब अपने ही बच्चों से, जिन्हें सोचिए उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, एक अजीब सी, एक अनजानी सी दूरी महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच एक अनदेखी दीवार सी खड़ी हो गई हो। और फिर दिल के किसी कोने में एक सवाल चुपके से उठता है, क्या मैं अब उनके लिए उतना जरूरी नहीं रहा? अगर ये एहसास जाना पहचाना सा लग रहा है तो यकीन मानिए, इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इज्जत ना मांगी नहीं जाती, वो कमाई जाती है। तो आज हम लोग सम्मान की भीख मांगने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि उसे दोबारा हासिल करने की जो कला है ना, उसे सीखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये दूरी आती कहाँ से है? चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं और इसकी जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली गलतफहमी जो हमें अपने दिमाग से निकालनी है वो ये है कि हमारे बच्चे बदल गए हैं। नहीं, सच तो ये है कि बच्चे नहीं, उनकी पूरी दुनिया बदल गई है। उनकी जिंदगी में अब नई जिम्मेदारियां हैं, नए सपने हैं, काम का प्रेशर है। ये सब चीजें ना उन्हें हमसे दूर नहीं कर रही, बस उनकी जिंदगी का जो दायरा है वो बड़ा हो गया है। और ये तो जीवन का एक नेचुरल हिस्सा है, एक कुदरती पड़ाव है। लेकिन असली चैलेंज, असली चुनौती पता है कब शुरू होती है? जब हमारी अपनी दुनिया सिर्फ और सिर्फ बच्चों तक सिमट कर रह जाती है। जब हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल, सोचिए, उनके फोन कॉल्स या उनके आने जाने पर डिपेंड करने लगता है, तब अनजाने में ही हमारा प्यार उनके लिए एक उम्मीद का बोझ बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए की शुरुआत होती है, और वो ये कि सम्मान यानी रिस्पेक्ट शब्दों से ज्यादा एक एनर्जी से महसूस होता है। ये एक ऐसी वाइब्रेशन है जो हमारे अंदर से निकलती है और सामने वाले तक पहुंचती है। और इस एनर्जी की फाउंडेशन, इसकी बुनियाद सिर्फ एक एहसास पर टिकी है, मैं अपनी कद्र करता हूँ या मैं अपनी कद्र करती हूँ। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो पूरी दुनिया को एक सिग्नल जाता है कि आपको इम्पोर्टेंस दी जाए। रिस्पेक्ट बाहर से नहीं आती, वो सबसे पहले अंदर से शुरू होती है। एक बात हमेशा याद रखनी है, बढ़ती उम्र कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है। ये तो तजुर्बे और समझदारी का ताज है। ये वो दौलत है जो सालों की जिंदगी जीने से मिलती है। लेकिन सोचिए, अगर हम खुद को ही बेबस और लाचार समझने लगेंगे तो कोई दूसरा हमें सम्मान कैसे देगा? सवाल ही नहीं उठता। तो अब एक्शन की बात करते हैं। इस सिचुएशन को बदला कैसे जाए? अपनी जिंदगी की बागडोर आखिर वापस अपने हाथों में कैसे ली जाए? चलिए कुछ सॉलिड स्टेप्स पर नजर डालते हैं। यहाँ ना साइकोलॉजी का एक सीधा सा नियम काम करता है। जो चीज बहुत आसानी से और हर वक्त मिलती है ना, अक्सर उसकी कीमत कम हो जाती है। सोचकर देखिए, हर समय अवेलेबल रहने से, हर बात पर हाँ कहने से हम अनजाने में ही अपनी वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो इस एक बात को अपने नए जीवन का मंत्र बना लीजिए। जहां मूल्य नहीं, वहां उपलब्धता नहीं। इसका मतलब दूरियां बनाना बिल्कुल नहीं है, नहीं। इसका मतलब है अपनी एक हेल्दी बाउंड्री बनाना। जब आप अपनी जिंदगी में बिजी होंगे, खुश होंगे, तो आपकी मौजूदगी की अहमियत अपने आप ही बढ़ जाएगी। जरा याद कीजिए, माँ बाप बनने से पहले आप कौन थे? आपके शौक क्या थे? उस पहचान को दोबारा जिंदा कीजिए। कोई पुरानी हॉबी उठाइए, दोस्तों से मिलिए, नई जगह घूमिए। जब आपके बच्चे देखेंगे कि आपकी अपनी एक इतनी खूबसूरत, भरपूर और खुशहाल जिंदगी है, तो वो आपके प्रति सम्मान और गर्व से भर जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे मजबूत औजार की, और वो है सम्मान की भाषा। और सम्मान की भाषा का सीधा सा मतलब है अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करना। ये देखिए कितना खूबसूरत उदाहरण है, कैसे बस अपने कहने का तरीका बदलकर हम पूरे रिश्ते का माहौल बदल सकते हैं। जब हम कहते हैं तुम मिलने नहीं आते, मुझे दुख होता है, तो ये एक शिकायत है। लेकिन जब हम कहते हैं जब तुम मिलने आते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक प्यार भरा न्योता है। देखा आपने, बात वही है, पर एक तरीके से रिश्ता बोझ बन जाता है और दूसरे से मजबूत। और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। मान लीजिए अगर कभी बच्चा ऊंची आवाज में बात करे, तो बहस करने या चुप हो जाने के बजाय शांति से अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। बस इतना कहिए, हम बात जरूर करेंगे, लेकिन तब जब तुम सम्मान से बात करोगे। बस यही गरिमा है, शांत रहकर अपनी इज्जत की लकीर खींचना। तो मुद्दा बिल्कुल साफ है, शिकायतें
दीवारें खड़ी करती हैं और संवाद यानी कम्युनिकेशन पुल बनाता है। और हमें पुल बनाने हैं, दीवारें नहीं। इस एक विचार को अपने वजूद का हिस्सा बना लीजिए। मैं सम्मान का हकदार हूँ, किसी की मेहरबानी का नहीं। इज्जत आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कोई खैरात नहीं है। तो क्यों ना आज से ही एक नई शुरुआत की जाए। ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि खुद को वापस पाने का एक बहुत ही खूबसूरत सफर है, आत्मसम्मान के साथ, शांति के साथ और गरिमा के साथ। और फिर बस देखिए, जब आप खुद अपनी नजर में उठ जाएंगे तो पूरी दुनिया की नजर में उठ जाएंगे। और यकीन मानिए, एक दिन वही बच्चे आपकी तरफ देखकर कहेंगे, माँ और पापा, आप हमारा गर्व हैं।